संसार को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही प्रभु ने यह अवतार ग्रहण किया है। क्योंकि कभी कामी से भी कामी एवं जीवन मुक्त उनको अपनी आत्मा के रूप में दर्शन करके उनकी ओर आकृष्ट होकर उनसे प्रेम कर सके। क्योंकि भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई महाराज विस्पान करेगा तो समाप्त हो जाएगा। सुखदेव स्वामी फलश्रुति को कहते हुए कह रहे हैं कि इस रास लीला का श्रवण मनन चिंतन जो श्रद्धा पूर्वक करेगा और सत्य आस्तिक्य बुद्धि से इसे ग्रहण करेगा उसे पराभक्ति की प्राप्ति होगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराष्ट्र के बाद ब्रजवासियों ने अंबिका वन की यात्रा की है। वहां पर एक अजगर ने नंद बाबा के चरण को पकड़ लिया। भगवान श्याम सुंदर नंद नंदन कृष्णचंद्र आनंद ने अपने चरण के अंगूठी से उस अजगर को स्पर्श किया तो उसका उद्धार हो गया। ये अजगर पूर्व जन्म का सुदर्शन नामक विद्याधर था। बसंत ऋतु आने पर भगवान बलराम और कृष्ण दोनों ही गोपियों के साथ होली गायन करते हैं। गान में आनंद ले रहे हैं। उस समय शंखचूर्ण नाम का एक असुर गोपियों को उठाकर जब भाग खड़ा हुआ है तब भगवान कृष्ण ने शंखचूर्ण को समाप्त करके उसके सिर से मणि निकालकर बलराम जी के समक्ष प्रस्तुत की है। इस तरह से शंखचूर्ण के उद्धार की कथा को कहते हुए सुखदेव स्वामी ने 35वें अध्याय से युगल गीत को श्रवण कराया है। युगल गीत श्रीमद् भागवत का यह तीसरा गीत है। इस गीत को गोपिकाओं ने गाया है। इस गीत में भगवान की विभिन्न विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। भगवान का अहर्निश गोपियां चिंतन किया करती है। गोपियां ब्रह्म संबंध को सतत बनाने के लिए प्रभु का स्मरण करती है, भगवान की लीलाओं का गान करती है। इसके बाद अरिष्टासुर वध की कथा आती है। बैल का स्वरूप धारण करके अरिष्ट असुर जब आया है तो उस असुर भावाक्रांत वृषभ को दोनों सींगों से पकड़कर भगवान कृष्ण ने उसे चारों ओर घुमाकर पृथ्वी पर इस प्रकार से पछाड़ा है कि वह असुर वही समाप्त हो गया है। अरिष्टासुर के वध के बाद
नारद जी ने कंस के पास आकर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि देवकी वसुदेव के ही पुत्र कृष्ण बलराम ब्रज में नंद और यशोदा जी के यहाँ है, उन्होंने ही तुम्हारे समस्त असुरों का विनाश किया है। इतना कहकर नारद जी महाराज तो चले गए। कंस ने अपना प्लान बनाना प्रारंभ कर दिया, अपनी योजना तैयार करनी प्रारंभ कर दी। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 37वें अध्याय से श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं केसी और व्योमासुर वध की कथा। कंस को भगवान कृष्ण बलराम के स्वरूप को बताकर नारद जी महाराज ब्रज में पधारे हैं। इधर कंस की आज्ञा से जब केसी ब्रज में आकर आतंक मचाने लगा है, तब भगवान कृष्ण ने केसी के मुंह को दबाकर उसका उद्धार किया है। नारद जी महाराज ने आकर भगवान की स्तुति की है। नारद जी कहते हैं, प्रभु अब मैं परसों आपके हाथों से चारों मुष्टि कोलिया पेड़ एवं कंस को समाप्त होते हुए दर्शन करना चाहता हूं। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करके आज्ञा लेकर नारद जी महाराज तो चले गए। इधर ग्वाल वालों के साथ प्रभु लुका छुपी का जब खेल खेल रहे थे, उसी समय व्योमासुर नाम का असुर ग्वाल वालों को एक एक करके छुपा दिया करता था। भगवान को असुर को समझने में देर ना हुई, अतः उन्होंने व्योमासुर का उद्धार किया है। बोलिए वत्सल भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन जब केशी और व्योमासुर का वध हो गया तो कंस ने धनुष यज्ञ के बहाने से कृष्ण बलराम को ब्रज में लाने के लिए अक्रूर जी महाराज को ब्रज में भेजा है। रथारूढ़ अक्रूर जी मन में अनेक संकल्प विकल्पों को लेते हुए ब्रज में उन्होंने प्रवेश किया है। मार्ग में भगवान के श्री चरणों के रज में उन्होंने जब दर्शन किए तो रथ से उतरकर भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए वे ब्रज में नंद बाबा की गौशाला में पहुंचे हैं। वहां पर कन्हैया गौ दोहन कर रहे हैं। मन ही मन विचार कर रहे थे अक्रूर जी महाराज जब रथ में विराजमान थे, मुझे जब कन्हैया का दर्शन होगा तब मैं उनके चरणों में आलोट जाऊंगा, लौट जाऊंगा, उनके श्री चरणों को पकड़ लूंगा और वे मुझको काका कहकर अपने हृदय से लगा लेंगे। ऐसा ही हुआ। भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर ने अक्रूर जी के पधारने पर उनको अपने हृदय से लगा लिया और वे अक्रूर जी को नंदालय में लेकर पहुंचे हैं। नंद बाबा ने भी अक्रूर जी का स्वागत किया है।